खुदावंद में आप सब HBN टीवी देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। आज पूरी दुनिया में वुमेन्स डे मनाया जा रहा है। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे। आज आप सब ने खूब अच्छी तरह से इस दिन को मनाया होगा और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने एक दूसरे के साथ तोहफे भी एक्सचेंज किए होंगे और हर एक ने अपने तरीके से फर्क तरीके से इस दिन को मनाया होगा। बहुत अच्छा है कि आपने इस दिन को मनाया। वुमेन्स जो है वो दुनिया में एक किरदार रखती हैं और मैं सोचती हूँ कि वुमेन्स दुनिया में किसी चीज़ से किसी से भी कम नहीं है और ख़वातीन ही हैं, वुमेन्स ही हैं जो कि अपने पूरे फैमिली को लेकर चलती हैं और बहुत से ऐसे काम करती हैं और बहुत से एग्ज़ाम्पल भी दुनिया में कायम करती हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज इस वुमेन्स डे के ऊपर आप में से कितनी ख़वातीन ने बाइबल को खोला और बाइबल को पढ़ा और ये जानने की कोशिश की कि हमारी बाइबल में जितनी ख़वातीन हैं, उनके जो किरदार थे वो बाइबल में मतलब उनके किरदार कैसे थे? क्या हम वैसी माएँ, वैसी बहनें या वैसी बेटियाँ हैं? मैं आज आपके साथ बाइबल में से कुछ ऐसी ख़वातीन के बारे में, उन वुमेन्स के बारे में आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि हम सब जानें कि हमें किस तरह की माएँ और बेटियाँ और बहनें बनने की इस वक़्त में ज़रूरत है, क्योंकि खुदावंद जो है उसका आना बहुत नज़दीक है। बाइबल में बहुत से ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे कि हम सारा के बारे में पढ़ते हैं, हन्ना के बारे में पढ़ते हैं, रूथ है, मदर ऑफ जीसस है, जिनके एग्ज़ाम्पल है, एस्टर है, न्योमी है और मेरी मगदलीनी के बारे में भी हम बहुत सी ऐसी बातें जो है वो सीख सकते हैं। आइए हम सबसे पहले बाइबल में से देखेंगे कि सारा जो थी वो कैसी एक ख़वातीन थी। सारा की ज़िंदगी से हम क्या सीखते हैं? सारा जो है वो इब्राहिम की वाइफ़ थी और इज़हाक की मदर थी। और देखा जाए तो इनको क्या कहा जाता है, सारा को एक नाम दिया गया था मदर ऑफ नेशन। और ये ईमान में इस कदर मजबूत थी और अपने हस्बैंड की इतनी ओबीडिएंट थी कि खुदावंद ने उसको बहुत बरकत दी और आज हम सब इब्राहिम के खानदान से हैं। जिस तरह से हम अपने आप को देखें कि क्या सारा की तरह हम अपने हस्बैंड्स के ओबीडिएंट हैं? क्या हम अपने हस्बैंड के ताबे में हैं? क्या हम अपने हस्बैंड्स की इज्जत करते हैं? और हमें इस तरह से अपने ईमान को भी देखना है कि क्या सारा के ईमान की तरह हम लोग कहीं पे स्टैंड करते हैं कि नहीं? क्या हमारा ईमान जो है वो सारा की तरह है? क्योंकि सारा को इतनी बड़ी एज में जाकर जब वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गई थी, तब उसको खुदावंद ने औलाद दी। क्या हमारा ईमान ऐसा है? हमें सारा की तरह ईमान में बढ़ने की ज़रूरत है। हाँ, मैं थोड़ा-थोड़ा आपको बताऊँगी, बातें बहुत हैं पर वक़्त थोड़ा है कि मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बता सकती। दूसरा हम हन्ना के बारे में पढ़ते हैं। हन्ना जो है उसको हम बुक ऑफ सैमुएल में हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं और हन्ना जो है वो सैमुएल की मदर थी। हन्ना को देखा जाए तो वो आंखें बंद करके इतने ईमान से खुदावंद से दुआ मांगती थी कि एली जो था उसने सोचा कि ये शायद शराब में धुत है या इसने शराब पी रखी है, क्योंकि उसके होंठ नहीं हिलते थे, वो सिर्फ रो रही थी। तो उसका ईमान इतना था कि उसने खुदा से कहा कि खुदावंद तू मुझे औलाद दे, तो मैं अपना पहला जो फल है, पेट का पहला फल जो है वो मैं तुझे दे दूंगी। उसने ऐसा ही किया। जब उसके पास बेटा हुआ उसने उसका नाम सैमुएल रखा और उसको उसने खुदावंद के घर में खिदमत करने के लिए दे दिया। आप में से ऐसी कितनी माएँ हैं जिन्होंने अपने पहले फल को खुदावंद के हज़ूरी में दिया? पर बहुत सी हम में से ऐसी माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खुदावंद के ईमान के, अपने बाइबल के बारे में भी नहीं बताती। हमें चाहिए कि एज़ अ मदर, एज़ अ बहन या एज़ अ बेटी हम ये रोल अपनी ज़िंदगी में अपने अता करें, अपने ख़ानदानों में इस रोल को लेकर पूरा करें कि हम अपने बच्चों को ये बात सिखाएँ कि हमें किस तरह से खुदावंद के घर में जाना है, हमें वहाँ पे कैसे खिदमत करनी है, किस तरह से हमें अपने बच्चों को जो है वो खुदावंद में लेकर चलना है।
और अगर हमारे बच्चे जो हैं वो खुदावंद में होंगे तो हमारा घराना जो है वो निजात पाएगा। हमारे बच्चे जो हैं वो खुदावंद से प्यार करने वाले होने चाहिए। उनके अंदर ये डर और खौफ होना चाहिए कि हमें खुदावंद की बातों में रहकर अपनी जिंदगी को बसर करना है। तीसरा हम रूथ के बारे में देखते हैं। रूथ जो है वो भी एक ओबीडियंट खवातीन बताई जाती है। जब आपने देखा, बाइबल में आप पढ़ सकते हैं कि जब उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी तो उसकी मदर इन लॉ ने उनसे बोला था कि बेटे तो मेरे अब नहीं रहे, तुम लोग अपने घरों में वापस चले जाओ। पर रूथ जो है वो अपनी मदर इन लॉ की इतनी ज्यादा ओबीडियंट थी कि उसने उसको इस बुढ़ापे में अकेले नहीं छोड़ा, वो उसके साथ साथ चली। क्यों? क्योंकि उसको खुदावंत पे ईमान था, वो खुदावंत पे ईमान रखती थी। वो चाहती थी कि मैं कभी भी किसी का दिल ना दुखाऊं। हमें भी इसी तरह से, ये मैंने 3 ख़वातीनों के बारे में बताया है, बहुत सी ऐसी हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे तो टाइम हमारे पास कम है। हमें चाहिए कि अ, हमें अपने आप को जाँचने की ज़रूरत है और हमें अपने ख़ानदानों को, अपने बच्चों को है जो खुदावंद में लाने की ज़रूरत है। जब हम एक ख़वातीन होके इस काम को करेंगे, क्योंकि ख़वातीन जो हैं वो घर चलाती हैं। सारा कुछ ख़वातीन के हाथ में होता है कि वो किस तरह से अपने हस्बैंड के साथ रह चल सकती हैं, बच्चों को चला सकती हैं। तो जब एक घराने को एक ख़वातीन लेकर चल रही है, तो वो क्यों नहीं अपने बच्चों को बाइबल के बारे में बताए, अपने हस्बैंड को बाइबल के बारे में बताए, घरों में दुआएँ करें और एक तरह से खुदावंद के आने से पहले हम अपने खानदान को इस कदर तैयार कर लें कि जब खुदावंद आए तो हमारा पूरा घराना हमारे साथ खुदावंद के साथ ऊपर आसमान पे उठा लिया जाए। ये सब बातें हैं जो कि हमें बाइबल में से सीखने की जरूरत है। आए हम खुदावंद की हजूरी में अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। कुदूस बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते, हम तेरा शुक्र करते इस लम्हा और इस घड़ी के लिए खुदावंद की तूने आज हमें ये मौका दिया कि हम तेरे कलाम में से उन खवातीनों के बारे में सीख सकें जो खुदावंद तुझ पर ईमान रखती थी, जो अपने पेट का पहला फल तेरी हजूरी में लेकर आती थी, और खुदावंद जो अपने हस्बैंड के ताबेदार रहती थी और जो अपने घराने को खुदावंद लेकर चलती थी। होने दे खुदावंद, तू आज भी हमें ऐसी ही खवातीन बना दे खुदावंद, ताकि हम सब खुदावंद अपने खानदानों को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड्स को खुदावंद बचाने का वसीला बने और एक अच्छी माएँ बने खुदावंदा, अच्छी बहनें बने और अच्छी बेटियां बने खुदावंद, ताकि खुदावंद हम तुझ में बढ़ते चले जाएं। खुदावंद, हम इसी तरह एचबीएन टीवी के लिए, पास्टर जुनेद के लिए और खुदा सॉरी उनके खानदान के लिए खुदावंद बरकत की दुआ चाहते हैं। उनकी कलीसिया को खुदावंद बरकत दे और जितने भी लोग इस वक्त एचबीएन टीवी पर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं खुदावंद, उनके लिए मैं दुआ करती कि खुदावंद आप सब उनको बरकत दीजिए और सबको बेदार कीजिए खुदावंद, कि वो आपके कलाम को पढ़ें, सुने, समझें और अपनी घरानों को बचाने का वसीला बने। खुदावंद, मेरी इस दुआ को सुनना और कबूल करना तेरे ही जलाली नाम से मांगते पा लेते हैं। आमीन।